नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा प्रयास करना चाह रही हैं कि शनिदेव को परेशान कर सके। शनिदेव कष्ट में भी आए और शनिदेव अब उनके खिलाफ कुछ कर भी ना पाए और शनिदेव अब उनके प्यादे बन जाएं कि जो मैं कहूँ वो उनको मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी माता मेरे पास है। अब एक वचन दिया था उन्होंने इंद्रदेव को, वो वचन तब पूरा करने का समय आ गया है जब शनिदेव सूर्यलोक में आएंगे। आए। लेकिन क्या वचन है उनका ये भी हमें पता नहीं। बहुत कुछ पता करना है क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज से मोड में हैं। अभी सूर्यदेव की क्या मेंटेलिटी है वो भी नहीं समझ में आ रही है। देवी छाया को उन्होंने पत्नी स्वीकार किया है, देवी छाया को। अब उनके सामने जब वापस उनकी पत्नी आएंगी तो वो किस प्रकार का व्यवहार रखा जाएगा ये तो देखने लायक होगा। फिलहाल बिना कुछ सोचे समझे हम शुरू करते हैं एपिसोड 136 पार्ट 1। शनि के लिए उसका कर्म किसी भी संबंध से बड़ा है। शनि यहाँ कभी नहीं आएगा। एक गजब का ट्विस्ट दिया भाई। वो आ गया। बोला नहीं, डायलॉग खत्म नहीं हुआ, शनिदेव पहुंच गए। माता देखो वो आ गया। शनिदेव कमजोर पड़ ही गए अगर जैसा दिखाई जा रहा है। हाँ तो कुछ कह रही थी तुम अपने पुत्र के विषय में। फिर से कहना। शनि तुम यहाँ पुत्र। जा माता। वहां पर मैं आपके साथ रहने आया हूँ माता। क्या हुआ? कर्म फलदाता शनि माता को पाते ही सब कुछ भूल गया। अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन और अपना कर्तव्य भी बड़ी उद्दंडता से इसी सभा स्थल में तुमने वचन लिया था कि तुम देवलोक में दोबारा नहीं लौटोगे। माता के लिए संतान किसी भी सीमा तक जा सकती है देवी संज्ञा, और मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या है। आप मेरी माता को पीड़ित करना चाहती है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अद्भुत! माता और पुत्र की ममता का अद्भुत उदाहरण है ये शनि। देखो मेरी आंखें भर आई। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माता के साथ रहने की अनुमति दूंगी, परंतु एक बंधन होगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक उपलब्धि के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य चुकाना होगा तुम्हें। इनका पद तो नहीं मानना। क्या कल बनेंगी? क्या तुम सूर्यलोक में अपनी माता के साथ कहीं किसी कोने में पड़े रह सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें कर्म फलदाता का पद त्यागना होगा। देखा भाई, देखा, क्योंकि देवराज इंद्र की मंशा भी यही होगी और पद त्याग देंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो सब खुले, तब कुछ भी करेंगे। तुम मुझ पर तो क्या, किसी पर भी अपनी कुदृष्टि नहीं डाल पाओगे, न देवलोक में न मृत्युलोक में। बोलो, स्वीकार है ये प्रस्ताव? नहीं शनि, हाँ मत करना। तुम्हारा कर्तव्य मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वो लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसके लिए महादेव ने तुम्हारा सृजन किया।
निर्णय लो, या माता की ममता या महादेव का मंतव्य। बहुत बड़ी डिमांड कर ली। MKM वर्सेस MKM, माता की ममता महादेव का मंतव्य। वाह 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 वाह। कर्म फलदाता बनने के लिए आवश्यक था कि तुम निष्पक्ष रहो। मैं शनि महादेव को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ, मैं आजीवन विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा। सृष्टि की किसी भी वस्तु या भाव से मेरा मोह नहीं रह जाएगा। निष्पक्ष आकलन करके अपना निर्णय दूंगा। आज से शनि का ना कोई संबंध होगा और ना कोई प्रतिबंध। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। माता महादेव से भी ऊपर होती है, जिन्हें खो देने के पश्चात मैं महादेव के विरुद्ध खड़ा हो गया। उन्हें पाने के लिए मुझे महादेव का मंतव्य त्यागना स्वीकार है। अरे भाई यार, पुत्र मोह जाग गया। मैं छाया पुत्र शनि अब से किसी पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। मैं कर्म फलदाता का पद त्यागता हूँ। क्या है यार भाई? तो और उससे जुड़ा हर अधिकार और उत्तरदायित्व को भी त्यागता हूँ। या तो इसके पीछे कोई योजना है, कुछ सोच समझ के किया, इतना तो सोचा कैसे? प्रतिज्ञा फलाना ये वो अपने हुआ, इतना तो सोचा क्यों इन्होंने? अब क्या होगा महादेव? देवी संज्ञा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मेरी दृष्टि में जो शनि ने किया वो ठीक नहीं किया नारायण। बहुत हुआ माता पुत्र का ये भावुक मिलाप। मैंने तुम दोनों को सूर्यलोक के किसी कोने में पड़े रहने की अनुमति दी है, सूर्य सभा में ममता का नाटक करने की नहीं। ये सूर्यलोक, ये राजभवन, ये ऐश्वर्य आप अपने पास रखे देवी संज्ञा, क्योंकि इस लोक ने मेरी माता को इतनी पीड़ा दी कि ये लोक मेरी माता की उपस्थिति का पात्र नहीं रहा। मेरी माता मेरे साथ है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपकी इस दया की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने इस छाया का पुनः सृजन पहले क्यों नहीं किया। जाओ, ले जाओ इस छाया को सूर्यलोक से दूर। और मुझे ज्ञात है कि तुम माता पुत्र कहाँ जाओगे, परंतु स्मरण रखना, इस छाया के जीवन में अंधकार ही अंधकार था और वही रहेगा। जाओ, ले जाओ इसे उसी अंधेरे वन में जहां से तुम दोनों आए थे। देवी छाया वही ये अंधकार की कलंक मेरे पट्टी जीवन से जिसके आगे जाएगा, तुम्हें दो टुकड़े उतनी दिखाई ही नहीं प्रसन्नता होगी मुझे। बस देवी संज्ञा, अब एक और शब्द भी नहीं। क्यों? क्रोध आ रहा है? क्या करोगे?
अपनी दृष्टि डालोगे मुझ पर? हाँ? गजब चिढ़ा रहे हैं भाई। फलदाता का पद तो तुम त्याग चुके हो ना शनि, इसलिए अब अपनी दृष्टि नीचे करो। सुनना पड़े। बस करो संज्ञा, जितना हुआ उतना पर्याप्त है। तुमने भले ही छाया का सृजन किया, परंतु मत भूलो मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकारा है। देखा ये बात बोली गई आप मैंने कहा मौन। तो बहुत कुछ था इस एपिसोड में। हमें देखने को मिला कि जो देवी संज्ञा और देवराज इंद्र काफी समय से चाह रहे थे कि वो अपने कर्म फलदाता का जो पद है वो त्याग दें या फिर वो बन ही ना पाए। अच्छा, इस प्रकरण में एक बात और देखने लायक थी कि किस प्रकार से सूर्य देव ने बीचों बीच में आकर के इन दोनों लोगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, क्योंकि सूर्य देव ने ये पहले ही कह दिया है कि देवी छाया उनकी पत्नी। अब इस पत्नी वाले प्रकरण में देवी संज्ञा की कहीं कही हुई बातों का असर जो है वो उल्टा ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य देव है वो सब कुछ एग्री कर लेंगे, केवल जो देवी छाया का यहाँ से जाने का जो प्रकरण है उसको रोक देंगे, क्योंकि वो पत्नी अधिकार उनको दे चुके हैं। तो उनको सूर्यलोक में ही रहना पड़ेगा और पुत्र के साथ भी। लेकिन इसके पीछे शनिदेव की क्या योजना है, क्योंकि और बहुत सडन हुआ है, हमें समझ नहीं आया। अच्छा, रही बात कर्मफल दाता का पद छिन जाने की, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि महादेव भी उससे क्रोध थे। हाँ, क्योंकि जो उन्होंने अखंड प्रतिज्ञा ली थी वो तो याद भी किया। तो और वही चीज थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि इतना सब याद करने का फिर मोटो क्या था। तो उन्होंने एक लाइन आखिरी में बस बता दी कि महादेव माता महादेव से भी ऊपर है। अब महादेव को क्रोध आ गया है और शनि देव किस प्रकार से वो पद वापस पाएंगे, कैसी रहेगी वो जर्नी, कैसा रहेगा वो समय और क्या होगी योजना, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त, मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।